अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत दिलचस्प, बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के किस्से से हमको ये सबक मिलेगा कि अरब के लोग यानी पहले ज़माने के जो लोग थे अरबी, वो बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े दिमाग वाले, और अल्लाह ने बड़ी उनको फरासत दी थी। पहले मशीनी दौर नहीं था, यहाँ वहाँ पर उस वक्त कोई हर चीज़ को जांचने और परखने के लिए मशीनें नहीं थी, बल्कि लोग अपने दिमाग का और अपने इल्म का इस्तेमाल करते थे। लोग ज़मीन पर उंगलियों से हिसाब करते थे और बादलों को देखकर और सितारों को देखकर हवा के रुख को और मौसम की तब्दीलियों को बता दिया करते थे। ये उसी ज़माने का वाक़या है कि एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। उसने तीनों बेटों का नाम एक ही रखा, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तीनों बेटे और तीनों का नाम अब्दुल्ला अब्दुल्ला था। अब मसला ये हुआ कि जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया, जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसके वसीयत करने का वक्त था। तो उसने मरते मरते ये वसीयत की, अपने मालो जायदाद की, अपनी वरासत की तकसीम की, कि उसने आखिर में ये जुमले कहे। तीनों बेटे सामने थे, कहा कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। ये बोलकर उसने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब मसला ये हो गया कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन से अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और कौन से अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी। वरासत यानी जो मालो जायदाद छोड़कर जाते हैं, उसकी जो तकसीम होती है, वो मालो जायदाद को वरासत कहते हैं। तो वो वरासत किसको मिलेगी? तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, कश्मकश में आ गए कि क्या किया जाए, किस अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किस अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना काजी साहब के पास जाया जाए और काजी के सामने सारा मामला रख दिया जाए। तो वो तीनों निकले काजी साहब के पास जाने के लिए। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी उनको मिला जो बहुत परेशान हाल था। परेशान इसलिए था वो कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई थी और वो अपनी ऊँटनी को तलाश कर रहा था। तो इन तीनों अब्दुल्ला की उस आदमी से मुलाकात हुई। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो इतने? तो उसने कहा कि मेरी ऊँटनी खो गई है, ऊँटनी को तलाश कर रहा हूँ, बहुत देर से ऊँटनी मिल नहीं रही है। तो उसमें से एक अब्दुल्ला ने कहा कि आपकी ऊँटनी कानी थी एक आंख से? उसने कहा हाँ हाँ, मेरी ऊँटनी कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा क्या तुम्हारी ऊँटनी लंगड़ी थी? उसने कहा हाँ हाँ, मेरी ऊँटनी लंगड़ी भी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? हाँ हाँ, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। अरे वाह, मतलब तुमको वो ऊँटनी का पूरी यानी जानकारी है, जल्दी से बता दो वो ऊँटनी कहाँ है, मैं बहुत देर से उसको तलाश कर रहा हूँ। तो तीनों अब्दुल्ला ने कसम खाकर कहा कि नहीं नहीं, हमको नहीं पता, अल्लाह की कसम हमने वो ऊँटनी देखी ही नहीं। तो वो आदमी कहने लगा झूठ बात करते हो, अभी तुमने मेरी ऊँटनी की हर एक निशानियाँ बराबर और सच्ची बताई और अभी कह रहे हो कि हमने ऊँटनी देखी नहीं। तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। तुमने शायद मेरी ऊँटनी को ज़ुबा किया और उसका गोश्त खा गए, या तो फिर मेरी ऊँटनी को तुमने बेच दिया है। चलो काजी के पास। तो वो तीनों अब्दुल्ला हैरान हो गए, कहने लगे चलो, अगर आपकी मर्जी है तो चलो, हम भी काजी साहब के पास ही जा रहे हैं। चारों काजी साहब के पास पहुंचे और सबसे पहले ऊँटनी वाले ने अपना मुकदमा पेश किया कि काजी साहब, इन तीनों ने मेरी ऊँटनी को देखा है, उसकी निशानियां बिल्कुल सही बताई है, लेकिन मेरी ऊँटनी कहाँ है ये नहीं बता रहे हैं। तो काजी ने पूछा उन तीनों से कि आपने इनकी ऊँटनी को देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, हम कसम खाते हैं कि हमने इनकी ऊँटनी को नहीं देखा। तो काजी ने पूछा पहले अब्दुल्ला से, तुमको कैसे पता चला कि इसकी ऊँटनी कानी है? तो अब्दुल्ला कहने लगा कि जिस रास्ते पर इसकी ऊँटनी चरती है, तो एक तरफ की घास खाई हुई थी यानी चरी हुई थी, और दूसरी तरफ की जो घास थी वो बिल्कुल सही सलामत थी। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इसकी ऊँटनी कानी होगी, कि उसको एक तरफ का घास नजर आ रहा होगा और एक तरफ का
नहीं नजर आता होगा। तो दूसरे अब्दुल्ला से काजी ने पूछा, तुमको कैसे पता चला इसकी ऊँटनी लंगड़ी है? तो दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि जब जहाँ से इसकी ऊँटनी गुजरती है तो 3 पाँव के जो निशान थे वो बिल्कुल बराबर थे और मजबूत थे और ज़मीन में धंसे हुए थे, लेकिन जो चौथा पाँव था वो बिल्कुल हल्का हल्का था, उसके निशान बिल्कुल हल्के हल्के थे। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसकी ऊँटनी एक पैर से लंगड़ी होंगी। तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि इसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई है? तो तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी ऊँटनी चलती है और जब वो लीद करती है यानी गोबर करती है तो वो अपने दुम से वो गोबर को इधर उधर फैला देती है रास्ते में, लेकिन मैंने देखा कि इसकी ऊँटनी जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ पर जो ऊँटनी का गोबर था वो एक लाइन में था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई होगी। काजी ने जब तीनों अब्दुल्ला की बात सुनी तो बिल्कुल वो हैरान हो गया और उस ऊँटनी वाले से कहा कि ये तीनों बच्चे सही कह रहे हैं, इन्होंने तुम्हारी ऊँटनी को नहीं देखा है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी ऊँटनी को तलाश करो। तो उसको तो भगा दिया, काजी ने फैसला कर दिया। अब तीनों अब्दुल्ला ने अपना मसला पेश किया। तीनों अब्दुल्ला ने अपना मसला पेश किया कि हम तीनों का नाम अब्दुल्ला है और हमारे बाप ने मरते मरते ये वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। अब हम लोग कंफ्यूज है कि कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, माल मिलेगा, और कौन से अब्दुल्ला को विरासत और माल नहीं मिलेगा। तो काजी साहब भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, कश्मकश में आ गए कि क्या फैसला दिया जाए। तो काजी साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए 24 घंटे का, और आप एक काम करें, तीनों भी मेरे यहाँ पर मेरे घर पर आराम करें, सुबह मैं इस बात का फैसला दूंगा, थोड़ा गौर व खौस करूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा सोचूंगा, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। बहरहाल तीनों अब्दुल्ला को काजी ने अपने घर में रुकाया और एक जासूस मुकर्रर कर दिया ताकि वो इन तीनों की हरकतों के ऊपर नजर रखे ताकि काजी को फैसला देने में आसानी हो। बहरहाल जासूस मुकर्रर हो गया, तीनों को कमरे में रुका दिया गया और उनको रात का खाना पेश किया गया। तो जैसे ही खाना सामने आया तो उसमें से एक अब्दुल्ला ने कहा गोश्त को देखकर कि मुझे लगता है कि ये गोश्त कुत्ते का है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा रोटियों को देखकर कि मुझे लगता है ये रोटियां किसी 9 महीने की हामिला औरत ने बनाया है, यानी 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत ने बनाया है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि ये काजी हराम की औलाद है, यानी हरामी है। जासूस ने तीनों अब्दुल्ला की बात सुनी और काजी साहब को जाकर बता दिया। काजी साहब फौरन आए, अपनी मसनद पर बैठे और तीनों अब्दुल्ला को बुलाया और पहले अब्दुल्ला से जिसने कहा था कि गोश्त कुत्ते का है, उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये गोश्त कुत्ते का है, क्या हम आपको कुत्ते का गोश्त खिलाएंगे? तो अब्दुल्ला ने कहा कि आप तहकीक कर लीजिए कि ये गोश्त कुत्ते का ही है। तो काजी ने फौरन अपने बावर्ची को बुलाया और उसको सख्ती के साथ कहा, डांट कर कहा कि सच सच बताओ हकीकत क्या है। तो बावर्ची ने कहा कि काजी साहब मुझे माफ़ करिए, पकाने के लिए कुछ नहीं था तो मुझे शरारत सूझी, मैंने कुत्ता काट कर उसका गोश्त बनाकर परोस दिया। तो काजी हैरान हुआ, वो अब्दुल्ला से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो अब्दुल्ला ने कहा कि जब हलाल जानवर का गोश्त होता है तो गोश्त ज्यादा होता है और कहीं कहीं चर्बी लगी होती है, लेकिन ये जब गोश्त आया तो इसमें चर्बी ज्यादा थी और गोश्त कहीं कहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये गोश्त कुत्ते का है। फिर दूसरे अब्दुल्ला से काजी मुखातब हुआ और कहा कि तुमने कैसे कहा कि ये 9 महीने की हामिला औरत ने ये रोटी बनाई है? तो उस दूसरे अब्दुल्ला ने कहा आप तहकीक कर लीजिए। तो फौरन तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि बेशक ये जो रोटी बनाई है ये 9 महीने की हामिला औरत ने ही बनाई है। काजी ने पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये रोटी 9 महीने की हामिला औरत ने बनाई है? तो वो दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि रोटी एक तरफ से पतली थी और एक तरफ से थोड़ी मोटी थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई 9 महीने की हामिला औरत ही होगी जो अपनी तकलीफ में होगी और उसको एक साइड की रोटी नज़र नहीं आ रही होगी, वो एक साइड से ही उसको बेल रही होगी एक तरफ से, इसलिए वो पतली हो गई और एक तरफ से मोटी रह गई। जब तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि बेशक एक 9 महीने की हामिला औरत ने ही वो रोटी बनाई है। तीसरे अब्दुल्ला से काजी ने पूछा
कि तुमने मुझे हरामी कहा कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप जायज़ औलाद नहीं है, हराम की औलाद है। काजी फ़ौरन उठा, अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा कि सच सच बताओ कि असल माजरा क्या है। तो माँ ने पहले थोड़ा सा टाल मटोल किया। जब काजी साहब ने थोड़ा गुस्से से और नाराज़गी से पूछा तो माँ ने कहा कि असल में हकीकत यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं थी और तुमको कोई हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ कर गया था और हमने तुमको ऐसे ही पाला पोसा, तहकीक नहीं की। तो काजी ताज्जुब से और हैरान होकर वापस आया और उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं हराम की औलाद हूँ। तो तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि जो मेहमानों को घर में रुका कर, घर में ठहरा कर उसकी जासूसी करवाता है वो कोई हराम की ही औलाद हो सकती है, और जो 9 महीने की मजलूम औरत से खिदमत ले, उससे खाना बनवाए, उससे रोटियां बनवाए, ये भी किसी हरामी की ही हरकत हो सकती है, और जो कुत्ते का गोश्त खिलाए ये भी किसी हरामी की ही निशानी हो सकती है। काजी ने जब तीनों की बातें सुनी तो कहने लगा कि मैं भी अपने फैसले पर पहुंच गया, मैं भी अपना फैसला सुनाता हूं कि तुम्हारे बाप की वसीयत का मतलब क्या था। तो पहले अब्दुल्ला को, जिसने पहचाना था कि ये गोश्त कुत्ते का है, इसको विरासत मिलेगी यानी माल मिलेगा, और दूसरा अब्दुल्ला जिसने ये पहचाना था कि ये रोटी किसी 9 महीने की हामिला औरत ने बनाई थी, इसको भी विरासत मिलेगी, और तीसरे अब्दुल्ला को जिसने पहचाना कि मैं हरामी हूँ, हराम की औलाद हूँ, इसको विरासत नहीं मिलेगी क्योंकि ये भी हराम की ही औलाद है, क्योंकि एक हराम की औलाद ही, एक हरामी ही दूसरे हरामी को अच्छी तरह से पहचान सकता है। बहरहाल किस्सा ख़त्म हुआ। ये एक अरबी कहानी का तर्जुमा था। इससे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि पहले ज़माने के लोग कितने ज़हीन थे और कितने दिमाग वाले थे, और कितना अपना दिमाग चलाकर और अंदाज़ा लगाकर अपने फैसले किया करते थे और अपना काम किया करते थे। आज तो मशीनी दौर हो गया है, हर चीज़ को मशीन से जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद भी गलत फैसले किए जाते हैं और नाइंसाफ़ी की जाती है। लेकिन पहले लोग ऐसे थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हानत दी थी, फरासत दी थी, और वो अंदाज़े लगाकर अपने इल्म और अपने दिमाग के बलबूते पर जो है फैसले किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।